हेलो फ्रेंड्स, आज से जो है फिजिक्स के सीरीज स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको 9th, 10th, 11th, 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसको वन बाय वन करके हम समझाने की कोशिश करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। तो आज समझते हैं कि फ़िज़िक्स ये टर्म है क्या। तो क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं किसमें, इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, उसको साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, उसके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इस पे लॉज दिया, इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। मैटर और एनर्जी किस तरह से आपस में इंटरेक्शन कर रहा है उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं इसको साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिया, हमने लॉज दिया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। इंडिया के एक फेमस जो है फिजिसिस्ट हैं जिसका नाम है श्री एस सी वर्मा सर, वो कहते हैं कि फिजिक्स जो है कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज ऑफ क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को भी हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है। जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं उसको साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको लॉज ऑब्जर्व करके क्या दिया, लॉज दिया, लॉज उसी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। या फिर हम कह सकते हैं कि मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी के स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि अब इसमें आगे हम फिजिक्स के अंदर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को PQ से डिनोट करते हैं। अब ये फिजिकल वर्ल्ड जो मैंने अभी कहा कि फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फेनोमेनाज हो रहे हैं, जितने भी फेनोमेना हो रहा है उसी को ऑब्जर्व किया, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब कैसे हमने मेज़र किया, जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फेनोमेना हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया, मेज़र किया होंगे किसी तरह से। तो जितने भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में मेज़रमेंट कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, विच कैन बी मेजर्ड इन फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में जिसकी भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखते कैसे हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट के साथ। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने बोला कि 10। अब 10 से कोई एक नंबर है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे हम अगर इसका यूनिट लगा दें, मीटर लगा दें या 10 सेंटीमीटर लगा दें, तो एक पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, कोई रास्ता की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर, यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जब यूनिट को या उसका मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं, जब मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलता है तो क्या बनता है, फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो हम जिस चीज़ को मेजरमेंट कर पा रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है 3 तरह के होते हैं। पहला जो है फंडामेंटल PQ, दूसरा आपका है डिराइव्ड PQ, तीसरा आपका सप्लीमेंट्री PQ। अब वन बाय वन समझते हैं कि फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री है क्या। फंडामेंटल का मतलब समझ में आ रहा होगा जो इंडिपेंडेंट है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
जो किसी चीज़ पे क्या करता है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 होते हैं। ये कितने हैं? 7। क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आपका 7वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 होते हैं, एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा आपका सॉलिड एंगल। अब ये फंडामेंटल हमने फिजिकल क्वांटिटी कितना बताया, 7। उसका सप्लीमेंट्री हमने क्या बताया, 2। और 7 और 2 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इस वर्ल्ड में, सब के सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, उसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं अगर कहूँ स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखिए, स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या, 2 फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है, क्या है डिस्टेंस, लेंथ ही है। और टाइम भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ और टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम के जरिए हमने एक्सप्रेस किया किसको, स्पीड को। तो स्पीड क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी हुई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने एरिया लिया, एरिया, कोई फिगर का आप एरिया निकालते हैं, जैसे ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ, तो क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ब्रेथ भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही तो है। तो एरिया भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ, जो क्या है, 2 बार लेंथ के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके एरिया बनता है। उसी तरह से और एक एग्जांपल देखिए, डेंसिटी। ये सब टर्म पढ़ेंगे कि डेंसिटी है क्या, अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी हम बता रहे हैं। डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मास तो क्या है, एक फंडामेंटल है, पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये सब क्या है, ब्रेथ और हाइट भी क्या है, लेंथ ही तो है। तो यानी अब देखिए कि मास और लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, मास अपन लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करने के, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या बनता है, डेंसिटी बनता है। तो डेंसिटी भी एक आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हुआ। क्लियर है। तो आज हमने बस बेसिक चीज़ें हमने देखा है कि फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। अब क्या क्या फंडामेंटल है, डिराइव्ड है और सप्लीमेंट्री फिजिक्स है। बाकी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी यूनिट्स क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, सारे 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम आगे नेक्स्ट क्लास में सारे 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका। थैंक यू।